साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने वाला हूं। 2011 की जनगणना जो अभी अभी आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए थे, उसमें हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछा ही जा रहा था। तो आपके AWTPO के एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। ये आज इस एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले जनसंख्या का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। और इस बार जो आपके एग्जाम में एक पैटर्न देखा गया था वो ये भी था कि जो आपको जनसंख्या पूछी जा रही थी या गरीबी रेखा पूछी जा रही थी, वो परसेंटेज में पूछी जा रही थी। मतलब राज्य का नाम दे दिया और उसके बाद में उसकी परसेंटेज में कितनी परसेंट रेट थी इसमें। तो ये देख लीजिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे कम और सबसे अधिक वाले होते हैं। तो देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 16.51%। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, उसके बाद में आता है बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश। आपको ये बाकी 4 याद नहीं करने था, आपको तो केवल पहला याद करना है, उत्तर प्रदेश। और हो सकता है आपकी किस्मत बढ़िया हो तो आपको ऑप्शन में एक ही जगह उत्तर प्रदेश मिले। बाकी परसेंटेज पीछे वाला याद हो तो कर लेना। बाकी मेरे को जहां तक लगता है ऑप्शन में एक ही मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश मिल गया, उसके बाद वाला तो याद करना है, जरूरी नहीं है। तो ये सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले हो गए। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की। ये पूछा भी गया है इस बार, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपके सिक्किम है। सिक्किम के बाद में है मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद में गोवा, और गोवा के बाद में नागालैंड। ये देख लीजिए, यानी सॉरी हटा देता हूं इसमें, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दे रखी है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। इनमें आपको याद यही करना है केवल। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब ये देख लीजिए, दशकीय वृद्धि पूछी जा रही थी इस बार आपके। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, मतलब घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि थी वो आपके मेघालय की थी, ये याद करना आपको। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार के बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में मिजोरम। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि आपको याद किस राज्य की है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो आपकी है, जो आपके मेघालय की है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य देख लीजिए, सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि है वो नागालैंड में है। उसके बाद में उसके बाद में केरल, उसके बाद में गोवा के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में सिक्किम। तो आपको याद इसमें नागालैंड याद रखना है। अब देख ले, नेक्स्ट देख, जनसंख्या घनत्व है। इसके स्टार लगाना, इसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो आपके बिहार है। बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद में केरल है। केरल के बाद में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा है। तो याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, यह आपको जरूर याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो जो आपकी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो आपके अरुणाचल प्रदेश है, याद रखना। और वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, वहां का जनसंख्या घनत्व 17 है। उसके बाद में मिजोरम के बाद में सिक्किम के बाद में मणिपुर के बाद में नागालैंड। याद, जनसंख्या घनत्व क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आपके लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया इस बार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपके जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो आपके केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है, और प्रति 1000 पुरुषों पर वहां पर महिलाओं की संख्या है 1084, ये याद रखना। उसके बाद में है तमिलनाडु के बाद में है आंध्र प्रदेश के बाद में है मणिपुर के बाद में छत्तीसगढ़। और इंपॉर्टेंट, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। तो आपके जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा में यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में सिक्किम के बाद में है पंजाब के बाद में है उत्तर प्रदेश। आपको तो केवल इसमें हरियाणा याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक और सबसे कम, ये 2 ही याद रखने हैं आपको। अब ये देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है आपके। सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपके मिजोरम के बाद में है मेघालय के बाद में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो वो आपके हरियाणा। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों में जिसमें न्यूनतम है वो हरियाणा ही आपके। उसके बाद में पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में राजस्थान के बाद में गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साक्षरता से क्वेश्चन पूछा गया इस बार आपकी।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो आपके केरल है। केरल में साक्षरता परसेंट 94% साक्षर लोग हैं वहां पर। उसके बाद में मिजोरम है, मिजोरम के बाद में गोवा है, गोवा के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, तो वो है बिहार। जिस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है वो आपकी बिहार है। बिहार की ये परसेंट में पूछा गया शायद इस बार, नहीं साक्षरता वाला, ओ गरीबी वाला पूछा गया था, सॉरी परसेंट। उसके बाद ऑप्शन में बिहार के बाद उसका परसेंट दे रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी बिहार के बाद में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद में हो गया आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद में हो गया झारखंड के बाद में हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के सहित। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों उस टाइम पर तेलंगाना वही था, उसका हिस्सा ही था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो भी आपके केरल में ही है। केरल के बाद में है मिजोरम के बाद में आपके गोवा में, और गोवा के बाद में त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद में हिमाचल में। आपको तो इसमें ये याद रखना सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वो भी केरल में है। साक्षरता से रिलेटेड सर्वाधिक पूछे तो केरल में ही आएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो जो आपकी न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो बिहार में है। सबसे कम साक्षर राज्य भी बिहार ही है, पुरुष साक्षरता भी सबसे कम बिहार में है। उसके बाद में आ जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आ जाता है आपके आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आता है आपका मेघालय के बाद में आता है झारखंड। अब ये देख ली, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, तो जो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो भी आपके केरल में है। केरल में महिला साक्षरता है 92.1%, केरल में इतनी साक्षरता है। उसके बाद में आता है आपकी मिजोरम के बाद में आता है आपके गोवा के बाद में आता है आपकी त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आता है नागालैंड। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना दिख रहा होगा शायद आपको। उसके बाद में देख लीजिए न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 राज्य, तो जो आपकी सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता है वो आपकी बिहार में ही है। साक्षरता वाला तो आपको इजीली याद रह जाएगा, सबसे अधिक केरल में, सबसे न्यूनतम बिहार में। बस ये 2 ही याद रखने चाहिए, पुरुष पूछे चाहे महिला पूछे, बहुत पूछे। उसके बाद में आपके राजस्थान, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपके ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गांवों में निवास करते हैं। उसके बाद में आपके बिहार, उसके बाद में है आपके असम, उसके बाद में आपके ओडिशा के बाद में मेघालय। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है वो आपके गोवा में सबसे ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। वहां पर 62.2% लोग शहरों में रहते हैं, ये शहरी जनसंख्या आ गई। उसके बाद में आपकी मिजोरम के बाद में है तमिलनाडु के बाद में है केरल, और केरल के बाद में महाराष्ट्र। ये आ गए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी ऊपर वाला क्या था फिर, ओ ये इसमें दे रखा आपकी जनसंख्या में दे रखा है सर्वाधिक नगरों में कितने लोग निवास करते हैं। ये तो जनसंख्या तो कोई नहीं पूछेगा इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके अनुसूचित जाति या जनजाति, ये भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं वो कहां पर निवास करती है, तो वो निवास करती है आपके पंजाब में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पंजाब में निवास करती है। पंजाब के बाद में है हिमाचल प्रदेश के बाद में आपके पश्चिम बंगाल के बाद में आपके उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो जिसे एससी बोला जाता है वो निवास करती है। उसके बाद में आपके सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति होती है वो निवास करती है आपके उत्तर प्रदेश के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में जो आपके बिहार के बाद में जो आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में जो आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, पूछा जा सकता है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। आपको पूछा जा सकता है इन दोनों में से एक ऑप्शन में दे देंगे, निम्न में से किस राज्य में एक भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भी एक भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसे एसटी बोल रहे हैं, जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे ज्यादा एसटी भी के लोग हैं वो आपके निवास करते हैं मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के बाद में है ओडिशा के बाद में है राजस्थान के बाद में है गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में ये शायद पहले स्थान, सबसे कम इसी में निवास करती है, ऐसे कुछ होगा शायद। यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या टाइप किया हुआ था।
नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ये जो जनसंख्या वह सॉरी एक सेकंड सॉरी ये इसमें परसेंट में दे रखा है, तो मिजोरम का परसेंट है 94। तो सॉरी आपकी जो मिजोरम का परसेंट है वो आपकी 94.4%। उसके बाद में नागालैंड का 86.5%। उसके बाद में मेघालय का, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का, जो मणिपुर। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में जो झारखंड है वो आपके 11वें नंबर पर है। इंपॉर्टेंट, इसके भी स्टार लगा लेना। हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेशों से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये पूछा गया है, तो जो आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली, स्टार लगा लेना, ये पूछा गया है इस बार। उसके बाद में दूसरा व तीसरा स्थान आता है पुदुचेरी और चंडीगढ़, ये भी पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो जो आपके लक्षद्वीप है, स्टार लगा लो इसका, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक न्यूनतम वाला लक्षद्वीप आपके सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सी जूम इन कर लेता हूं मैं। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरा ही। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादर व नगर हवेली पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आता है दमन व दीव का, पुदुचेरी का। फिर उसके बाद में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो भी लक्षद्वीप ही है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप है, और सबसे कम जो दशकीय वृद्धि वाला है वो केंद्र शासित प्रदेश वो भी आपके लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा वाला दादर व नगर हवेली। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपके दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। वह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके दो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व की में दूसरे स्थान पर जो आता है वो आपके आता है चंडीगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, इस बार स्टार लगा लेना, तो वो है आपके पुदुचेरी। पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है। वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है आपके दमन व दीव, जो सबसे न्यूनतम वाला है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान जो आता है वो आपके लक्षद्वीप का आता है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, तो सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है। वह न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपकी दिल्ली में है। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर जो आता है वो आपकी पुदुचेरी आता है। आपको तो बस सबसे अधिक और सबसे कम वाला याद करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी पूछा गया इस बार। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जो आपके सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षर लोग पाए जाते हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपके दादर व नगर हवेली है। साक्षरता प्रतिशत में जो दूसरे स्थान पर आता है वो आपकी दमन व दीव है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो याद करना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपके लक्षद्वीप ही है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर व नगर हवेली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला प्रदेश है वो दादर व नगर हवेली है। ये तो सेम ही एज इट इज है। अगला आपके केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है, और सबसे कम लक्षद्वीप। ये भी याद रखना। सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार में। ये नगर की बता रहा, वैसे ओवरऑल अगर जनसंख्या पूछे तो उसमें लक्षद्वीप आ जाएगा आपके। तो अंडमान निकोबार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। आपका नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये पूछा गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपके चंडीगढ़ है। लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला है, वो प्रतिशत वाला है। और ये संख्या में और प्रतिशत में अंतर है, याद रखना। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वही सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है। उसमें परसेंट दे रखा है और इसमें संख्या दे रखी है। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जनसंख्या के जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, ये संख्या दे रखी है, संख्या कोई नहीं पूछता है, जिसमें से इतने ये परसेंट याद रखना, परसेंट पूछा जा सकता है। 51.47% तो आपके पुरुष थे और जो 48.53% थी वो महिलाएं थी। ये परसेंट याद रखना, परसेंट पूछा जा सकता है आपकी, और जनसंख्या तो कोई नहीं पूछता, परसेंट पूछा जा सकता है पुरुष और महिलाओं की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल 17.5% है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है जो आपकी 1.97% से घटकर ये याद रखना, जो आपकी वार्षिक वृद्धि है वो 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है, ये स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है किस राज्य की, जो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी, तो आपके नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, माइनस का 0.6% थी। जो जनसंख्या घनत्व था वो आपको 325 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। देख लिंगानुपात, जो वर्तमान में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपके 943, पहले जो जनगणना हुई थी उससे पहले उसमें था 933। तो शिशु लिंगानुपात है वो आपके 927 से घटकर 918 ही हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की जो परसेंट है वो 64.84% है, और 64.84% पहले था, उससे बढ़कर 73% हो गया है। जिसमें पुरुष साक्षरता, ये पुरुष साक्षर और महिला साक्षरता वाला परसेंट पूछा जा सकता है। पुरुष साक्षरता 75.26% है, 75.26 से बढ़कर 80.9% हो गई, जबकि महिला साक्षरता वो आपके 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई। साक्षरता लगातार इंक्रीज हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपके आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य था ग्रामीण क्षेत्र में। वैसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पूछे तो आंध्र प्रदेश आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, मतलब जहां पर लोग शहरों में निवास करते हैं फिर भी साक्षरता दर कम है वो आपके उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। तो गांवों में सबसे ज्यादा गांव कहां पर शिक्षित है तो वो केरल में ही है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य एकमात्र राज्य केरल ही है। जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति व के व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला दे रखा आपके 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश में लिंगानुपात वाला बताना सही था। 2011 की ईस्वी में जो आपकी जनगणना हुई थी उसमें अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात था वो 945 था। 2001 से 2011 के दौरान देश की अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर थी वो आपकी 20.8% रही थी। अगला आपके 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या, ये संख्या कोई नहीं पूछता, 10.43 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या थी उसका 8.6% था। 2011 में अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात था वो 990 था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7% थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई नहीं पूछता इसे तो। अगला आपके जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। 31.2% तो आपकी नगरीय जनसंख्या थी 2011 में, जबकि 2011 में आपके जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो आपके 68.8% थी। 2001 में नगरीय जनसंख्या आपकी 27.8% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। अगला आपके राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, ये तो आपको जनसंख्या मैंने बता दिया। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एवं निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप। उसके बाद में सिक्किम ये घटता क्रम इसके बाद सिक्किम, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन व दीव। तो ये आपकी 2011 की जनगणना से इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।